हेलो ट्रेडर, चलिए आज देखते हैं कि 15 मिनट के शुरुआती टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक्स में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉजिक समझेंगे और उसके टारगेट, स्टॉप लॉस सबके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे उस किस कंडीशन में वो ट्रेड लेना चाहिए और किस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक अगेन। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो लॉजिक क्या है, तो सबसे से मान लीजिए आपने कल किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई कॉल बाय की और अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी मान लीजिए, जैसे निफ्टी अगर 70-80 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ और बैंक निफ्टी मान लीजिए 150 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर हुआ और अचानक ऊपर होने पर आप अपनी कॉल का जो भी होगा उसका प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जो ये अचानक जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी शुरुआत के 15 मिनट में, इसी में ये ट्रेड का एक लॉजिक है कि जो कल कॉल लेके गए थे या जो कल पुट लेके गए थे, मार्केट गैप डाउन हुआ है या गैप अप हुआ है, उसी में जो प्रॉफिट बुकिंग है उसी को में ट्रेड करेंगे। ये ट्रेड का नाम है मैग्नेट ट्रेड। तो ट्रेड में एंट्री के लिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या जरूरत होती है। तो ट्रेड में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले अपन को बात करनी है कि मार्केट या तो गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। तो गैप अप ओपन होने के लिए या तो सीपीआर की बात कर चुके हैं हम, सेंट्रल पाइवट रेंज, जो कि ट्रेड टू सीपीआर में अपन ने पढ़ाया है सब कुछ। तो गैप अप ओपन हो R1 के, या तो मार्केट ऊपर ओपन हो सकता है या R1 के नीचे। तो R1 के अगर मान लीजिए ऊपर, यहाँ मान लीजिए कोई कैंडल ओपन हुई और वो डोजी बनाई, तो जब भी हम ट्रेड लेंगे सीपीआर अट्रैक्शन के लिए यानी सीपीआर के टारगेट के लिए, तो R1 का ब्रेकडाउन होना कंपलसरी है। और अगर R1 के नीचे है तो उसी कैंडल का ब्रेकडाउन हो तो अपन ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। मतलब अगर R1 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है तो हम R1 का जो ब्रेकडाउन है उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। ऐसी अगर गैप डाउन की बात करें तो मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए, S1 के बिलो नीचे ओपन हो रहा है तो अपन S1 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। S1 के ऊपर है तो हम सीधा उसी कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हो। टारगेट क्या रहेंगे, सीपीआर। तो अगर निफ्टी है तो निफ्टी में अगर 70-80 पॉइंट अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपन हो रही है 70-80 पॉइंट, तो वो परफेक्ट टाइम पीरियड है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 150 या 200 पॉइंट के आसपास गैप अप या गैप डाउन ओपन। अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में लगभग 1% के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग मिले या गैप डाउन ओपनिंग मिले तो वो परफेक्ट कंडीशन रहेगी। अब चलिए बात करते हैं कि ट्रेड में एंट्री कैसे लेना है। तो ट्रेड में एंट्री लेने के लिए मान लीजिए पहली 15 मिनट का ही ये है ट्रेड है। तो अगर मान लीजिए पहली 5 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की जो दूसरी कैंडल है उसी में ये एंट्री करने को है। तो जैसे मान लीजिए पहले ये ऐसी जो कैंडल है वो डोजी बनी, डोजी का R1 के ऊपर है तो वेट किसका करेंगे, R1 के ब्रेकडाउन का। इस कैंडल ने R1 का ब्रेकडाउन दिया तो इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख लीजिए अगर कैंडल बड़ी है। और अगर कैंडल छोटी है तो प्रीवियस जो डोजी है उसी का हाई के साथ ट्रेड रख लेंगे। टारगेट रहेगा अपना सीपीआर। यहाँ से यहाँ फटाफट ट्रेड मिलता है 15 मिनट के अंदर अंदर और उसी में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सीपीआर पे अपना पहला सेकेंड टारगेट सीपीआर रखते हैं, पहला टारगेट अपन प्रीवियस डे हाई जो यहाँ होगा, मतलब प्रीवियस डे का जो भी हाई पॉइंट होगा उसी को अपन पहला टारगेट रख लेंगे और दूसरा टारगेट सीपीआर को रख के प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अभी ये ट्रेड या तो 5 मिनट पे लिया जा सकता है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट फेवरेबल कंडीशन है। या फिर मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करिए, मतलब 15 मिनट की डोजी बने, डोजी को मार्क करिए और जो कैंडल है अगली 5 मिनट की कैंडल अगर उसका ब्रेकआउट दे तो हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन कंडीशन हो तो ट्रेड कैसे होगा। S1 के ब्रेकआउट कंडीशन में तो मान लीजिए एक डोजी बनी पहली 5 या पहली 10 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट की कैंडल की डोजी बनी है, दूसरी कैंडल ने उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट किसके ऊपर हुआ है, S1 के ऊपर। कैंडल क्या है, बड़ी। स्टॉप लॉस किसके नीचे आ जाएगा, उसी कैंडल के लो पे। टारगेट क्या रहेगा, सीपीआर। और पहले 5-10 मिनट में ये ट्रेड कंफर्म या कंप्लीट हो जाता है, या तो एसएल हिट होगा या फिर फटाफट प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। और लगभग 60-65% कंडीशन रहती है कि सीपीआर को S1 के ब्रेकआउट के बाद में सीपीआर को टच कर ले। तो चलिए अब एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ये देखिए कोई एक स्टॉक्स है, कहाँ ओपन हुआ है, ये 800 लगभग 860 के आसपास। पहले 5 मिनट में क्या है, इसने एक डोजी बनाई है, डोजी फॉर्म की है। ये देखिए ये पहली 5 मिनट की डोजी है, तो अपन ने उसका लो को क्या कर लिया, ये ब्लू लाइन से मार्क कर लिया, वो लेवल है 857। फिर अगली 5 मिनट की कैंडल ने उसका ब्रेक डाउन दिया तो अपना स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। अगर कैंडल बड़ी होती तो इसी के ऊपर आ गया, कैंडल छोटी होती तो प्रीवियस जो डोजी है उसी के ऊपर आ गया। और अपना टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ये जो प्रीवियस डे हाई है, यही पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट क्या होगा, सीपीआर।
तो पहले टारगेट पे अपना लगभग 60 से 65% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और 30-35% जो बचा है लास्ट का 40-45%, वो इसी जो ये प्रीवियस जोन है उसी के आसपास बुक कर लीजिए या सीपीआर के आसपास बुक कर लीजिए। और जैसे ही प्रीवियस डे हाई को टच करे तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, जो कैंडल है उसी कैंडल के हाई के ऊपर। चलिए और एग्जांपल समझते हैं, अब कुछ एग्जांपल निफ्टी बैंक निफ्टी सबके एग्जांपल देखेंगे फटाफट करके और बात करेंगे। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का है 5 मिनट का चार्ट, ये देख पा रहे हैं। पहली कैंडल डोजी R1 के ऊपर बनी है डोजी, तो वेट किसका करेंगे, R1 के ब्रेकडाउन का। इस कैंडल ने R1 का ब्रेकडाउन दिया, तो इसी कैंडल के हाई का अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपना टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई, दूसरा टारगेट क्या होगा सीपीआर। तो पहले टारगेट पे 60% से 65% बुक कर लेंगे, और दूसरे टारगेट पे हम लगभग पूरा बुक कर लेंगे। ये 100% ध्यान रखिएगा कि सीपीआर के बाद वेट नहीं करना। सीपीआर मिला, स्टॉप लॉस, तुरंत अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेड को खत्म करना है। उसके बाद में सीपीआर से हमेशा रिवर्सल का ट्रेड मैक्सिमम चांस रहेगा कि वापस यहाँ से रिवर्सल मिले, और तुरंत यहाँ से लिमिट ऑर्डर में पोजीशन काटिए, ताकि क्या है कि आपको प्राइस हिट करे और ट्रेड मिल जाए। मान लीजिए तुरंत यहाँ से अच्छी प्राइस मिला, तुरंत विक रिवर्सल कर गया, अगर आपका लिमिट प्राइस होगा तो तुरंत हिट कर जाएगा और तुरंत आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि ये 5 मिनट से 15 मिनट में ये ट्रेड कैसे होता है। अब देखिए 15 मिनट का चार्ट है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 15 मिनट पे एक डोजी बनी है। डोजी बनी है किसके ऊपर, R1 के ऊपर। तो अपन को ट्रेड लेना है, और सबसे पहले अपन इस 15 मिनट की जो कैंडल है उसी के लो को मार्क कर लेंगे। तो अब या तो 15 मिनट की कैंडल में एंट्री करेंगे तो ज्यादातर अपन को निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। 15 मिनट की एंट्री कर सकते हैं स्टॉक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 मिनट की ट्रेड अच्छा नहीं है। अब इसको बात करते हैं अपन कि 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क किया, अब चले गए 5 मिनट की कैंडल में। जैसी 5 मिनट की कैंडल उस लो को ब्रेक करिए, अपन एंट्री कर लेंगे। ये देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल ने ये जो लो है उसको ब्रेक किया। यहाँ देखिए दो डोजी बनी है, तो दोनों डोजी का विक है, पर प्राइस वहां क्लोज नहीं हुआ, कैंडल क्लोज हुई है इस पे, इसी कैंडल के हाई या ये जो पाइवेट है इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट क्या होगा, सीपीआर। यहाँ देखिए प्रीवियस डे आई उसी के पास है, तो प्रीवियस डे आई के आसपास कोई टारगेट नहीं होगा, सीपीआर का ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करके कंप्लीट नहीं। यहाँ देखिए एक रिवर्सल भी आ गया। तो सीपीआर जब भी आए अपना लिमिट ऑर्डर के साथ प्राइस को बुक करिए और ट्रेड को कंप्लीट करिए, और शुरुआत के 15-20 मिनट में ये ट्रेड एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद में ये ट्रेड की एंट्री नहीं करी। यह प्राइस बहुत ज्यादा गैप अप दिया है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 100-150 पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ है, बैंक निफ्टी 300-400, तब ये ट्रेड प्रेफर नहीं होते। जैसे कोई स्टॉक 3% 4% ऊपर है, तो वो उसमें कोई न्यूज बेस्ड ट्रेड है, तो उस दिन वो उस प्राइस को वापस आने की कंडीशन बहुत कम रहती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। ये देखिए 15 मिनट की कैंडल है, वही कंडीशन है, अपने डोजी को मार्क कर लिया। 5 मिनट की कैंडल में जाएंगे और देखेंगे कि ये एंट्री अपन को कहाँ मिल सकती है। 5 मिनट की कैंडल में ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ, उसी कैंडल के हाई के साथ ट्रेड मिल गया। अब चलिए बात करते हैं कि ट्रेड कब कब नहीं करना। जब भी कोई भी प्राइस, सीपीआर के बारे में जो सेंट्रल पाइवेट रेंज है उसके बारे में अपन ने ट्रेड टू सीपीआर सीरीज में बात की है। तो जब भी कोई ट्रेड में R2 के अबाउ, मतलब दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस ओपन हो तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर प्राइस S2 मतलब दूसरे सपोर्ट के नीचे ओपन हो तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। कोई भी स्टॉक है वो 2% से ऊपर अगर गैप अप या गैप डाउन दिया तो अब उस स्टॉक्स में भी ट्रेड नहीं लेंगे। वेरी लार्ज गैप अप हुआ है, मान लीजिए 5% का कोई स्टॉक में गैप अप हुआ है 4% का, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर निफ्टी में 80% से ऊपर अपन ध्यान रखते हैं कि 80-90% से पॉइंट से ऊपर अगर ट्रेड मिल रहा है तो अपन ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर 200 पॉइंट के ऊपर है, 210 220 मान सकते हैं, पर अगर 250 ओपन हुआ है तो आप उस कंडीशन में भी ट्रेड नहीं लेंगे। और सबसे अच्छी ये कंडीशन तब मिलती है जब कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए बुलिश ट्रेंड में। अब बुलिश ट्रेंड क्या था, सीपीआर सीरीज में बात कर चुके हैं। ये मान लीजिए कोई स्टॉक का एक सीपीआर है, अगले दिन का सीपीआर भी उसी के ऊपर चल रहा है, अगले दिन का सीपीआर भी उसी के ऊपर। अब प्राइस अचानक ऊपर ओपन हो और ये डोजी बना दे, तो अपन तुरंत उस ट्रेड का सीपीआर अट्रैक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। या मान लीजिए यहाँ से प्राइस तुरंत बुलिश ट्रेंड है और प्राइस क्या आएगी, नीचे ओपन हुआ है, तो अपन ये रिवर्सल ट्रेड लेंगे और तुरंत सीपीआर का टारगेट मिल सकता है। तो ये इसमें कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। और अब देखते हैं थोड़ा सा कि स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है इस कंडीशन में। ये देखिए डोजी बनी थी शुरुआत की, निफ्टी में 5 मिनट की। स्टॉप ट्रेड अपना कहाँ इंटर होता,
ये 1775 को ब्रेक करता है तो सीपीआर के टारगेट के लिए अपन ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ये क्या है, S1 पहला सपोर्ट है, पर इसमें इसने कंडीशन फुलफिल नहीं की और यह देखिए पूरा का पूरा एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक ट्रेड है कि अगर पहली डोजी जिस साइड भी अगर ये देता तो ये भी एंट्री ट्रेड है, पर अपना ट्रेड जो अभी के लिए बात करें वो यहाँ एंट्री होता है, तो अपना स्टॉप लॉस और अपनी ट्रेड का परफेक्शन ही इस ट्रेड को फटाफट मिला पाएगा। दूसरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए ये बैंक निफ्टी का है, क्या है, 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में ये डोजी बनी, अपना एंट्री कहाँ होती है, ये 40,529 के ऊपर। प्राइस ने मूवमेंट नहीं दिया, अपना कोई एंट्री ट्रेड नहीं बना। तो ऐसी कंडीशन में अपन को ट्रेड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आराम से ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस और हमेशा स्टॉप लॉस को बनाए रखिएगा, और जैसे ही सीपीआर हिट करिए अपने प्रॉफिट को पूरा का पूरा बुक करिए। प्रीवियस डे हाई आ गया तो 60% बुक कर लीजिए, और सीपीआर आ गया तो 100% बुक कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।